नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक काम में आप जब भी जाते हैं तो सोल्डरिंग आपका सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। क्यों? सोल्डरिंग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोल्डरिंग करते हैं कि जब पीसीबी को आप देखेंगे ना तो वहाँ मतलब काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, यानी वहाँ पूरा गंदगी फैला के रख देते हैं और प्लेट भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप किसी भी प्लेट पे, पुराना से पुराना हो या नया से नया प्लेट हो, आप अच्छी तरह से सोल्डरिंग करेंगे और आपको देखने में भी बहुत खूबसूरत वो लगेगा। दोस्तों, अगर आपको भी सोल्डरिंग करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कई तरीके बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी प्लेट पे, किसी भी वायर में बहुत अच्छी तरह से और बढ़िया तरीके से आप सोल्डरिंग कर सकेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक पीसीबी है और सबसे पहला आप देखिए आयरन, मतलब आपको जब सोल्डरिंग करना है तो सबसे पहला चीज़ क्या आपको देखना है, आपका आयरन अच्छी तरह से हीट होना चाहिए। यानी अगर आपका देखिए जो पेस्ट है, पेस्ट में आप जैसे ही यहाँ देखिए आयरन को ऐसे डुबाएंगे तो यहाँ चिरचिर की आवाज़, यानी पेस्ट से आवाज़ आनी चाहिए तुरंत, और धुआं उठ के यहाँ फिर धुआं तुरंत कट जाए। इस तरह से आयरन आपका अच्छी तरह से, ये नहीं कि आप इस पर पेस्ट लगा दिए और ये आधे मिनट तक यहाँ पेस्ट लगा हुआ ही है और धुआं फेंक रहा है। तो जब पूरी तरह से हीट होगा तो जैसे यहाँ पेस्ट में डालेंगे यहाँ से चिर की आवाज़ आएगी, देखिए इस तरह से आवाज़ आएगी। अब देखिए ये तो हुआ आपका आयरन हीट होने का तरीका, आपका आयरन अच्छी तरह से हीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आयरन पे आपको देखिए सामने एक चीज़ देखना है, यहाँ सामने जो है ये थोड़ा सा गोल यानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे काला हुआ जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा आप आयरन हीट कर देते हैं तो यहाँ काला काला जम जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सोल्डर नहीं पकड़ पाता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, या तो आपके पास रेती यानी फाइल हो तो उससे रगड़ सकते हैं, रेगमार है तो उससे रगड़ सकते हैं, या आपके पास जैसे बर्तन जो धोने वाला एक आता है खुज्जा, उसमें डाल के भी इसे साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आयरन का जो बीट सामने वाला है ये पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। और इसके बीच में देखिए चलते चलते क्या होता है, आयरन के बीच में यहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं और साइड में उभरा हुआ हो जाता है। तो आपको उस दशा में रेती से यानी फाइल से इसे रगड़ करके और साइड को सभी को एकदम प्लेन बराबर कर लेना है और सामने आपका यहाँ नुकीला होना चाहिए। तो ये रहा आयरन आपका सबसे बढ़िया मतलब बनाने का तरीका। अब जब आपका आयरन हीट हो जाता है अच्छी तरह से और इसको भी आप अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। अब देखिए जब आपका आयरन अच्छी तरह से हीट होगा और अच्छी तरह से यहाँ साफ़ किए रहेंगे तो यहाँ मान लीजिए आप किसी पार्ट को उखाड़ना, सोल्डरिंग क्या करना है, सोल्डरिंग करने में आपको या तो किसी को जोड़ना है या किसी को निकालना है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए आपको किसी पार्ट को निकालना है, जैसे यहाँ पे ये पार्ट है, इस पार्ट को हमें निकालना है। तो अभी डायरेक्ट जब यहाँ आप आयरन रखेंगे तो ये जल्दी से पिघलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, इस पर देखिए यहाँ आपको लेना है, देखिए हमारे पास क्विक कंपनी का ये पेस्ट है, इसका मैं ढक्कन आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह का ये पेस्ट आप यूज़ करेंगे तो आपको सोल्डरिंग करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये पेस्ट ले लेना है और पेस्ट को जिस पार्ट को आपको निकालना है वहाँ पे आपको हल्का हल्का इस तरह से पेस्ट लगा देना है। पेस्ट को लगा देने के बाद अभी क्या करिए, आप सोल्डर लीजिए और यहाँ आयरन से यहाँ थोड़ा सा यहाँ सोल्ड कर दीजिए। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब सोल्ड कर देने से यहाँ का जो सोल्डर है वो ताज़ा हो गया, यानी नया हो गया। तो नया हो जाने के बाद अब आप यहाँ इसे चाहे पंप से निकालिए या पीछे साइड से यहाँ इस पार्ट को यहाँ पे पकड़ लीजिए और पकड़ के देखिए बड़ी आसानी से आप इसे बाहर यूजली निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ जो पार्ट आपको निकालना है वो पकड़ने लायक नहीं है तो आप यहाँ पंप या ब्रश से इस सोल्डर को हटा के फिर उस पार्ट को निकालेंगे, या फिर वहाँ अगर उस पार्ट की, जैसे यहाँ मान लीजिए आपका ये रजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो ये हाथ से तो नहीं पकड़ाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, इसके बीच में यहाँ चिमटी या आयरन जो भी यहाँ जाता है, देखिए जैसे आप पेचकस हमारा मोटा है तो यहाँ पे ये नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम चिमटी को यहाँ डालेंगे तो वो पड़ जाएगा। क्या करेंगे, हम चिमटी को इसके एक पिन में यहाँ पे इस तरह से
फंसा देंगे। और अब यहाँ देखेंगे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ और यहाँ पे लगा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, आयरन में थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और यहाँ जहाँ हमारा रेजिस्टेंस है उस पर इस तरह से सोल्डर को लगाएंगे और थोड़ा सा चिमटी को दबाएंगे तो यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो देखिए बाहर इजीली निकल चुका है। अब दूसरे साइड का निकालना हो तो इसे पकड़ के और यहाँ हम सोल्डर रखेंगे और ये आराम से निकल जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा निकालने का तरीका, किसी भी पार्ट को निकालना। अब जब सोल्डिंग आप करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने इसे लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ लगा दिया। अब इसे जब अच्छी तरह से आप सोल्ड करना चाहेंगे तो सबसे पहले फिर क्या करना है, आपको यहाँ पेस्ट को थोड़ा सा लगा देना है। देखिए थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ फिर नया सोल्डर यहाँ लेके और इसे अच्छी तरह से सोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब जब आप इसे अच्छी तरह से यहाँ सोल्ड कर देंगे तो यहाँ देखेंगे कि जब जो आपका सोल्डर अच्छी क्वालिटी का होगा और सोल्डरिंग आप अच्छी तरह से करेंगे तो यहाँ जो भी सोल्डरिंग करेंगे उसमें चमक आएगी, एक अलग तरह से चमक होगी। लेकिन अगर आपका आयरन हीट नहीं होगा और ये आपका जो सोल्डर वायर है वो गोल नहीं हो जाएगा तो यहाँ चमक नहीं आएगी, खुरदरा यानी वही देखने में भद्दा लगता है। अब दोस्तों यहाँ जैसे मान लीजिए मूवी हमने यहाँ निकाला था तो इसे भी लगाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ से सोल्डर को इस तरह से हटाना होगा। अगर आयरन से आपका हट जाता है, देखिए इस तरह से आपको आयरन कई 2 बार 3 बार यहाँ रखेंगे तो सोल्डर यहाँ से हट जाएगा। क्यों कि आयरन आपका जो गर्म है यहाँ रखेंगे तो जो भी सोल्डर है वो आयरन अपनी ओर यहाँ पे खींच लेता है। तो देखिए यहाँ पे लगभग हट चुका है। देखिए यहाँ हमारा जो इसका भी पिन है वो साफ़ हो चुका है। फिर यहाँ क्या करेंगे, वापस इसे इसमें डाल के और अच्छी तरह से यहाँ हम पेस्ट लगा के और इसे सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ मैं पेस्ट यहाँ लगा देता हूँ दोनों पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा। देखिए इस तरह से पेस्ट को लगा के अब आयरन से यहाँ फिर नया सोल्डर लेंगे और यहाँ पे देखिए सोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से अब हमारा यहाँ पे सोल्डिंग हो चुका है, जो देखने में भी हमको सुंदर लगेगा। लेकिन कब लगेगा, जहाँ भी आप सोल्डिंग करते हैं अगर आपको क्लीन देखना है तो यहाँ पेट्रोल या क्लीनर से आपको इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जहाँ भी मतलब सोल्डिंग करना है आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक एक पार्ट को सोल्डिंग करूँगा तो। अब आइए वायर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आपके पास देखिए कोई वायर, जो आपका वायर नया होगा वो तो आप जैसे ही इस पर सोल्डर लगाएंगे वो तड़ से पकड़ लेगा और अच्छी तरह से आप उसे सोल्ड कर लेंगे। लेकिन जो वायर आपका पुराना होगा, मान लीजिए 2 साल 3 साल का तक का पुराना है, तो उस वायर को जोड़ने में आपको दिक्कत होगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास रिबन वायर है, लेकिन यहाँ बहुत पुराना वायर, मैंने किसी एम्पलीफायर से इसे निकाला था, उसका वायरिंग चेंज किया था, तो ये वायर हमारा पुराना हो चुका है। अभी इस पर हम सोल्डर लगाएंगे तो ये आसानी से नहीं पकड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस वायर को देखिए पेस्ट ले लेना है और पेस्ट यहाँ पे रख लीजिए। क्योंकि इतना तो आप सोल्ड करेंगे नहीं, थोड़ा सा ही करेंगे, लेकिन मैं पूरे वायर पे बता रहा हूँ। यहाँ आपको इस तरह से आयरन में सोल्डर ले लेना है और सोल्डर लेके पेस्ट में ही आपको इस तरह से डुबाना होगा। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे डुबाइए और निकाल लिया कीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से। और जब आपका पेस्ट से थोड़ा थोड़ा इस पर सोल्डर पकड़ लेता है तो यहाँ इसको अच्छी तरह से जहाँ भी आपको जोड़ना वहाँ पे आयरन को धीरे धीरे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे इसे घुमाते रहना है। यानी जब यहाँ धीरे धीरे रगड़ेंगे तो इसके जहाँ बचे हुए जो भी जगह हैं वो अच्छी तरह से सोल्डर पकड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वायर है वो अच्छी तरह से सोल्डर लग चुका है और ये चमकने लगा। अब इसे जहाँ भी आप जोड़ेंगे वो बड़ी आसानी से देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वायर है वो बड़ी आसानी से जुड़ गया। जबकि यहीं पे अगर हम यहाँ देखिए सोल्डर वायर यहाँ जो हमारा वायर है और इस वायर को हम पेस्ट में न डालें तो अभी आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट इसे सोल्डर से सोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे सोल्डर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं हम ये जो सोल्डर को ये सही से पकड़ नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे बिखरा हुआ अभी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पेस्ट में यहाँ डाल के देखिए यहाँ सोल्डर को हम थोड़ा सही से करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पूरा का पूरा हमारा वायर जो है वो सोल्ड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखिए अब यहाँ पे मैं किसी भी
पॉइंट पे जोड़ूंगा तो बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। लेकिन उस पॉइंट को भी आपको सबसे पहले, जैसे आप पुराना मान लीजिए यहाँ बहुत पुराना सोल्डर है, यहाँ आप डायरेक्टली जोड़ना चाहेंगे तो ये नहीं जुड़ेगा। क्यों कि यहाँ पुराना सोल्डर है वो आसानी से नहीं पकड़ेगा। आपको क्या करना है, या तो यहाँ पहले पेस्ट लगा लीजिए, या आप आयरन में ही पेस्ट में मतलब आयरन को डुबा के फिर यहाँ सोल्डर ले लीजिए और इस पॉइंट को आप पहले यहाँ देखिए ताज़ा कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ मैं रख रहा हूँ तो यहाँ ये सोल्डर नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा पेस्ट डाल देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे और पेस्ट लगा देने के बाद अब मैं आयरन रखूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका जो सोल्डर है वो अच्छी तरह से पिघल गया, ठीक है। अब पिघल गया, यहाँ पे वह वायर मैं जोड़ूंगा तो देखिए यहाँ ईजिली यहाँ बड़े आसानी से यहाँ वायर हमारा जुड़ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी मतलब वायर को या पीसीबी में सोल्डिंग करके फिर यहाँ ब्रश मार दीजिए क्लीनर से, तो आपका प्लेट एकदम क्लीन हो जाएगा। सामने वाला भी जब कोई देखेगा तो बोलेगा कोई अच्छा काम किया है। तो अगर ये तरीका आपको पसंद आया हो, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।